वीके शर्मा, आदर्श विद्या मंदिर, शंकर विद्यापीठ, आबू पर्वत, कक्षा 9वीं, हिंदी व्याकरण के अंतर्गत आज हम अर्थ के आधार पर वाक्य भेद का अध्ययन करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, वाक्य के भेद के दो आधार होते हैं, एक अर्थ के आधार पर और दूसरा रचना के आधार पर। यानी अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 8 भेद होते हैं, जो हम पिछले कालांश में पढ़ चुके हैं। आज हम अर्थ के आधार पर या अर्थ की दृष्टि से वाक्यों के जो भेद होते हैं उन पर आधारित परीक्षा में प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाते हैं उनका अभ्यास करेंगे। प्रायोगिक प्रश्न अभ्यास बिंदु रहेगा। प्रश्न है, अर्थ के आधार पर वाक्य भेद लिखिए। यानी एक प्रश्न होता है कि अर्थ के आधार पर वाक्य भेद लिखिए, और दूसरे प्रकार के जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो होते हैं कि एक वाक्य दिया जाता है और उस वाक्य को किसी दूसरे भेद में रूपांतरित करवाया जाता है, परिवर्तित करवाया जाता है, यानी बदलवाया जाता है। तो यहां पर हमें केवल वाक्य भेद बताना है। तो पहला वाक्य है, ओहो आज कितनी गर्मी है। वाक्य को पढ़ते ही पता चलता है, यहां पर विस्मयबोधक चिन्ह लगा हुआ है और ये विस्मय को प्रकट करने वाला वाक्य है। ओहो आज कितनी गर्मी है, आश्चर्य प्रकट हो रहा है, विस्मय प्रकट हो रहा है, इसलिए यह हुआ विस्मय आदि वाचक या विस्मय बोधक या विस्मय सूचक, कोई भी नाम इनमें से हम लिख सकते हैं। कल कौन आ रहा है, कल कौन आ रहा है, प्रश्नवाचक शब्द सूचित कर रहा है। प्रश्न का जो चिन्ह है, प्रश्नवाचक चिन्ह भी हमें ये सूचित कर रहा है, हमें ये संकेत कर रहा है कि ये किस प्रकार का वाक्य है। तो कल कौन आ रहा है, स्वाभाविक रूप से ये प्रश्न दिखाई दे रहा है, इसलिए यह हुआ प्रश्नवाचक वाक्य। आपकी यात्रा शुभ हो, यानी किसी की यात्रा शुभ होने की एक तरह से इच्छा प्रकट दिखाई दे रही है, इसलिए यह होगा इच्छावाचक वाक्य। यदि वह जल्दी करता तो गाड़ी पकड़ लेता, यदि वह जल्दी करता तो गाड़ी पकड़ लेता। यानी यहां पर एक वाक्य दूसरे वाक्य पर आश्रित है, निर्भर है, या यूं समझ सकते हैं कि यहां पर एक कार्य का होना दूसरे कार्य पर निर्भर हो रहा है, यानी एक कार्य दूसरे कार्य की ओर संकेत कर रहा है, इसलिए अर्थ की दृष्टि से इसका वाक्य भेद होगा संकेतवाचक। वह शायद आए, यानी संभावना व्यक्त की जा रही है। जहां पर संभावना व्यक्त की जाती है, इस प्रकार के वाक्य संदेहवाचक वाक्य के अंतर्गत आते हैं। तो वह शायद आए, यह संदेहवाचक वाक्य होगा। आप यहां से चले जाइए, ये एक आज्ञा दी जा रही है, एक आदेश है, इसलिए यह आदेशात्मक या आज्ञावाचक वाक्य होगा। क्या सुंदर दृश्य है, क्या सुंदर दृश्य है। हमें यह बात स्मरणीय है होनी चाहिए कि यह जो वाक्य के भेद होते हैं ये अर्थ के आधार पर होते हैं, इसलिए कई बार वाक्य का शब्द कुछ और सूचित करता है, जबकि उसका जो अर्थ है वो कुछ और बताना चाहता है। इसलिए अर्थ के आधार पर वाक्य भेद करते समय हमें वाक्य के अर्थ को, भाव को समझने का प्रयास करना चाहिए। जैसे इस वाक्य को यदि हम देखते हैं तो क्या शब्द दिखाई दे रहा है और क्या शब्द हमें प्रश्नवाचक शब्द होने के कारण प्रश्नवाचक वाक्य होने का संकेत करता है, जबकि यह प्रश्नवाचक वाक्य नहीं होगा, क्योंकि यहां पर जो इसका भाव है वह है विस्मय को प्रकट कर रहा है। जैसे क्या सुंदर दृश्य है, यानी आनंद, खुशी, प्रसन्नता का
आश्चर्य को प्रकट करने वाला वाक्य है, क्या सुंदर दृश्य है। इसलिए प्रश्न सूचक शब्द होते हुए भी यह विस्मय आदिबोधक या विस्मय सूचक वाक्य ही होगा। 8वां, सूर्य पश्चिम में अस्त होता है। एकदम साधारण वाक्य है, विधानवाचक वाक्य है। कहीं किसी स्थिति का होना पाया जाता है, उन्हें विधानवाचक वाक्य कहते हैं। वह तो यहां आने से रहा, ये भी इस प्रकार का एक विशेष वाक्य है जहां पर हमें नकारात्मकता का कोई संदेश शब्द के माध्यम से नहीं मिल रहा है, लेकिन वाक्य का जो अर्थ है, वाक्य का जो भाव है, उससे नकारात्मकता का संदेश मिल रहा है। प्राय हम मानते हैं कि जहां पर ना या नहीं होता है वही नकारात्मक या निषेधात्मक वाक्य होता है। ऐसा नहीं है। कई बार इस प्रकार के वाक्य भी होते हैं जहां पर निषेध सूचक कोई शब्द नहीं होता, लेकिन वाक्य का भाव निषेध को प्रकट करता है, नकारात्मकता को प्रकट करता है। जैसे वह तो यहां आने से रहा, इसका जो अर्थ है, जो भाव है, वो समझ में आता है कि वह यहां पर नहीं आएगा। इसलिए यह वाक्य निषेधवाचक वाक्य के अंतर्गत आएगा। यह दृश्य बहुत सुंदर है। यहां पर सुंदरता का वर्णन है, लेकिन कोई आश्चर्य प्रकट नहीं किया जा रहा है। एक सामान्य वाक्य है कि यह दृश्य बहुत सुंदर है, इसलिए ये वाक्य विधानवाचक या विधान सूचक शब्द के अंतर्गत आएगा। प्रश्न क्रमांक 2, इसके अंतर्गत एक वाक्य दिया जाता है और वाक्य को किस दूसरे भेद में बदलना है उसका संकेत कोष्ठक के माध्यम से दिया जाता है। जैसे मैं वापस नहीं जाना चाहती, कोष्ठक में संकेत मिल रहा है, इसको विधान सूचक वाक्य में बदलना है। तो विधान सूचक वाक्य में होगा मैं वापस जाती हूं। वाक्य क्रमांक 2, देश के सभी देशों का यही हाल है। देश के सभी देशों का यही हाल है, यह विधानवाचक वाक्य है। लेकिन परिवर्तित किसमें करना है? संकेत क्या मिल रहा है? संदेह सूचक यानी संदेहवाचक वाक्य में बदलना है। तो हम शायद शब्द लगा के इसको संदेहवाचक वाक्य में परिवर्तित करते हैं। तो वाक्य परिवर्तित होता है, शायद देश के सभी देशों का यही हाल है। वाक्य क्रमांक 3, यह दृश्य बहुत सुंदर है। यह दृश्य बहुत सुंदर है, यह विधानवाचक वाक्य है, लेकिन इस विधानवाचक वाक्य को विस्मय सूचक वाक्य में बदलना है। तो विस्मय सूचक वाक्य होगा, अरे यह दृश्य बहुत सुंदर है। और अरे शब्द लिखने की विस्मय सूचक शब्द के साथ ही विस्मय बोधक ये जो चिन्ह है ये भी हमें लगाना नहीं भूलना चाहिए। वाक्य क्रमांक 4, वह विद्यालय जाता है। यह विधानवाचक वाक्य है। अब इस विधानवाचक वाक्य को किसमें परिवर्तित करना है? प्रश्नवाचक में। तो यह होगा, क्या वह विद्यालय जाता है? तो प्रश्नवाचक शब्द भी लगाया है, लेकिन प्राय ये गलती करते हैं, यह गलती हो जाया करती है कि हम वाक्य को प्रश्नवाचक वाक्य तो बना देते हैं, लेकिन ये जो चिन्ह है इसको लगाना भूल जाते हैं। इस प्रकार की गलती से हमें बचना चाहिए। विधानवाचक वाक्य है तो यहाँ पर पूर्ण विराम का प्रयोग हुआ है, और जैसे ही हम इसे प्रश्नवाचक वाक्य में बदलते हैं वैसे ही प्रश्न सूचक शब्द के साथ साथ हमें इस प्रश्नवाचक चिन्ह का भी ध्यान रखना चाहिए। अर्थ के आधार पर वाक्य भेद को बहुत अच्छी तरह से समझने के लिए हमें अर्थ के आधार पर किए गए 8 भेदों की परिभाषाओं को, 8 भेदों की प्रकृति को ठीक से समझना चाहिए, और वाक्य के भेद और फिर उस एक वाक्य के भेद से दूसरे वाक्य में परिवर्तित
करने वाले प्रश्नों का अधिकाधिक अभ्यास करना चाहिए। धन्यवाद।